यह बताना अनावश्यक नहीं है कि मेरा जन्म अत्यधिक आध्यात्मिक लालसाओं के साथ हुआ था। इसे नकारना असंभव होगा। भले ही कुछ लोग इसे असामान्य और अविश्वसनीय माने, तथ्य यह है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे अस्तित्व को पूरी तरह से याद कर सकते हैं, यहां तक कि अपने जन्म की घटना को भी। मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि मैं उन लोगों में से एक हूं। जन्म की सभी सामान्य प्रक्रियाओं के बाद मुझे बहुत साफ और सुंदर कपड़ों में मेरी मां के पास उनके बिस्तर पर रखा गया। मां के बिस्तर के पास एक सौम्य मुस्कान वाला एक विशालकाय व्यक्ति खड़ा था जो मुझे देख रहा था। वह मेरे पिता थे। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन की शुरुआत में हम पहले 4 पैरों पर चलते हैं, फिर 2 पर और अंत में 3 पर, जिसमें बुढ़ापे की छड़ी का सहारा शामिल होता है। मेरे मामले में भी यह सामान्य नियम का अपवाद नहीं था। जब मैं 11 महीने का था, मैंने चलने की कोशिश की और यह स्पष्ट है कि मैंने अपने दोनों पैरों पर टिककर ऐसा किया। मुझे आज भी वह अद्भुत क्षण याद है जब मैंने अपने हाथों को सिर के ऊपर जोड़कर मसीही सहायता का संकेत एलाई बेनी अल मनाह दिया। आज भी जब मैं आश्चर्यचकित होने की अपनी क्षमता को नहीं खोया हूं, तो मुझे कहना होगा कि वह क्षण मेरे लिए अद्भुत था। पहली बार उस शरीर से चलना जो प्रकृति मां ने हमें दिया है, निस्संदेह एक अद्वितीय चमत्कार है। मैं बहुत सहजता से उस पुराने खिड़की तक पहुंचा जहां से मैं अपने छोटे से शहर की रंग बिरंगी गलियों में लोगों को आते जाते देख सकता था। खिड़की की सलाखों को पकड़कर खड़ा होना मेरे लिए पहला रोमांच था। सौभाग्य से मेरे पिता ने खिड़की की बालकनी पर तारों की जाली लगाकर मुझे गिरने से बचाने की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। वह खिड़की और वह पुराना, शताब्दी पुराना घर मुझे आज भी याद है। वह वही घर था जहां मैंने अपने जीवन के पहले कदम रखे थे। उस नन्ही उम्र में भी मुझे खिलौनों से प्यार था जिनसे बच्चे खेलते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह मेरी ध्यान साधना में बाधा नहीं बनता था। जीवन के उन प्रारंभिक वर्षों में जब चलना सीखा जा रहा था, मैंने खुद को ध्यान करने के लिए ओरिएंटल शैली में बैठने का अभ्यास करना सिखाया। तब मैंने अपनी पिछली जन्मों का अध्ययन किया। यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल के कई लोग मुझसे मिलने आते थे। जब वह अवर्णनीय आनंद समाप्त हो जाता, तो मैं सामान्य अवस्था में लौट आता और अपने पितृ परिवार के उस पुराने, शताब्दी पुराने घर की दीवारों को दुख के साथ देखता, जहां मैं अपनी उम्र के बावजूद एक अजीब सन्यासी जैसा महसूस करता था। उन मोटी दीवारों के सामने मैं कितना छोटा महसूस करता था। मैं रोता, हाँ, बच्चों की तरह रोता और कहता, फिर से एक नए भौतिक शरीर में जीवन कितना कष्टमय है। हाय, हाय, हाय। मेरी दयालु मां हमेशा उन क्षणों में मेरे पास आती, मेरी मदद करने के लिए। वे कहती, बच्चा भूखा है, प्यासा है, आदि। मैं उन क्षणों को कभी नहीं भूल सकता जब मैं खुशी खुशी अपने घर के पुराने गलियारों में दौड़ता था। फिर मुझ पर अद्भुत आध्यात्मिक घटनाएं घटने लगीं। मेरे पिता ने मुझे अपने कमरे से बुलाया। मैंने उन्हें उनके सोने के कपड़ों में देखा, लेकिन जैसे ही मैंने उनके पास जाने की कोशिश की, वे गायब हो गए, किसी अज्ञात आयाम में लुप्त हो गए। हालांकि मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार की मानसिक घटनाएं मेरे लिए बहुत सामान्य थीं। मैंने बस उनके कमरे में जाकर यह देखा कि उनका भौतिक शरीर उनके महोगनी के सुगंधित बिस्तर में सो रहा था। मैंने खुद से कहा, आह, हुआ यह कि मेरे पिता की आत्मा बाहर है, क्योंकि इस समय उनका भौतिक शरीर सो रहा है। उन दिनों साइलेंट फिल्में हाल ही में आई थीं। रात में लोग सार्वजनिक चौक पर फिल्में देखने के लिए इकट्ठा होते थे। ये फिल्में खुले मैदानों में होती थीं, जहां 2 डंडों पर खिंचे हुए कपड़े की स्क्रीन लगाई जाती थी। लेकिन मेरे घर में एक अलग ही फिल्म चलती थी। मैं एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लेता और दीवार पर ध्यान केंद्रित करता। कुछ समय की सहज और शुद्ध एकाग्रता के बाद वह दीवार गायब हो जाती और वह अद्भुत रूप से प्रकाशित हो जाती, जैसे कि वह एक बहुआयामी स्क्रीन हो। फिर अनंत आकाश से
प्रकृति मां के जीवंत दृश्य प्रकट होते। ग्नोम्स, हवा के सिल्फ, अग्नि के सैलामेंडर, जल की अप्सराएं और समुद्र की जलपरियां, ये सभी भाग्यशाली प्राणी मेरे साथ खेलते। मेरी यह फिल्म साइलेंट नहीं थी। इसमें रुडोल्फ, वेलेंटिनो या विल्मा बैंकी की आवश्यकता नहीं थी। यह फिल्म ध्वनि के साथ थी। सभी प्राणी जो मेरी विशेष स्क्रीन पर प्रकट होते थे, दिव्य और मूल भाषा में बहुत ही शुद्ध ज्ञान का उच्चारण करते थे। बाद में जब मेरा परिवार बढ़ा तो मैंने अपने छोटे भाई बहनों को इस आनंद में शामिल किया। हम सब मिलकर उस अंधेरे कमरे की दीवार पर असाधारण आध्यात्मिक आकृतियां देखते। मैं हमेशा सूर्य का पूजक रहा हूं। सुबह और शाम दोनों समय मैं अपने घर के छत पर चढ़ता, क्योंकि उन दिनों बालकनी नहीं होती थी। एक छोटे योगी की तरह मैं छत की मिट्टी की टाइलों पर बैठता और ध्यानस्थ होकर सूर्य देवता की आराधना करता। मेरी मां मुझे छत पर चलते हुए देखकर बहुत डर जाती। जब मेरे पिता पुरानी अलमारी का दरवाजा खोलते तो मुझे ऐसा लगता जैसे वे मुझे वह खास कोट देंगे। यह बैंगनी रंग का राजनयिक कोट था जिसके बटन सुनहरे चमकते थे। यह एक प्राचीन पोशाक थी जो शिष्टता के युग की थी। मैं इसे अपने पिछले जन्म में उस समय पहनता था जब मुझे सिमियन बलेलर के नाम से जाना जाता था। कभी कभी मुझे लगता था कि उस पुरानी अलमारी में उस समय के गुप्त तलवारें और अस्त्र शस्त्र छिपे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता मुझे समझते थे या नहीं। मैंने सोचा कि शायद वे मुझे उस पिछले जीवन की वस्तुएं सौंप देंगे, लेकिन उन्होंने केवल मेरी ओर देखा और इसके बजाय मुझे खेलने के लिए एक लंबी पतली गाड़ी दे दी। मेरे बचपन के निर्दोष खेल के लिए एक खिलौना।